गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो क्लास 11 चैप्टर वही अपना 2 चल रहा था और चैप्टर का नाम क्या है? परमाणु संरचना। चैप्टर का नाम क्या है? परमाणु संरचना। ओके बच्चों, देखो बच्चों, अपनी पिछली क्लास में विद्युत चुंबकीय तरंग और द्रव्य तरंग तक कंप्लीट हो गया था। ओके, दोनों में अंतर भी हो गया था। अब अपना अगला टॉपिक है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम थोड़ा सा मैं मौखिक बताती हूँ। विद्युत चुंबकीय तरंग आपस में मिलकर एक स्पेक्ट्रम बनाती है, जिसको क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय तरंगें आपस में मिलकर एक स्पेक्ट्रम बनाती है, जिसको क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ओके बच्चों, तो देखो लिखोगे विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग आपस में मिलकर एक स्पेक्ट्रम बनाती है। आपस में मिलकर एक स्पेक्ट्रम बनाती है, जिसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। जिसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या बोलोगे? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय तरंग आपस में मिलकर एक स्पेक्ट्रम बनाती है, जिसको क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ओके बच्चों, अब देखो कुछ मुख्य परिभाषाएं पढ़ेंगे अपन। तो देखो मुख्य परिभाषाएं। मुख्य परिभाषा में आपकी पहली परिभाषा है तरंगदैर्घ्य। क्या है? तरंगदैर्घ्य। देखो तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं? दो क्रमागत तरंग अथवा गर्तों के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है? तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य को लैम्ब्डा से दर्शाते हैं और तरंगदैर्घ्य की इकाई मीटर, सेंटीमीटर और एंगस्ट्रॉन होती है। ओके बच्चों, तो आपसे पूछा जाए तरंगदैर्घ्य क्या होती है, तो आप बताओगे दो क्रमागत तरंगों अथवा गर्तों के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है? तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य को किससे दर्शाते हैं? लैम्ब्डा से। तरंगदैर्घ्य की इकाई क्या होती है? मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉन। ये किसकी इकाई होती है? तरंगदैर्घ्य की इकाई। ओके बच्चों, तो देखो तरंगदैर्घ्य के बारे में आप लिखोगे दो क्रमागत तरंगों अथवा गर्तों के मध्य की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरंगदैर्घ्य। ओके बच्चों, तरंगदैर्घ्य को लैम्ब्डा से दर्शाया जाता है। किसे दर्शाया जाता है? लैम्ब्डा से दर्शाया जाता है। इसकी इकाई मीटर, सेंटीमीटर
एंगस्ट्रोन होती है। क्या होती है? मीटर, सेंटीमीटर और एंगस्ट्रोन। तो तरंगदैर्घ्य किसको बोलोगे? दो क्रमागत तरंगों अथवा गर्तों के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है? तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य को किसे दर्शाते हैं? लैम्ब्डा से। इसकी इकाई क्या होती है? मीटर, सेंटीमीटर और एंगस्ट्रोन होती है। ओके बच्चों, नोट करो इसको। अब देखो बच्चों, अपनी अगली परिभाषा है तरंग संख्या। मुख्य परिभाषा में एक परिभाषा हो गई तरंगदैर्घ्य और अगली परिभाषा है तरंग संख्या। दूसरी परिभाषा है तरंग संख्या। क्या है? तरंग संख्या। तरंग संख्या। देखो, तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रम को तरंग संख्या कहा जाता है। तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? तरंग संख्या। ओके बच्चों, तो देखो, तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रम को तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रम को तरंग संख्या कहा जाता है। तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? तरंग संख्या। तरंग संख्या कहा जाता है। तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? तरंग संख्या। तरंग संख्या को तरंग संख्या को न्यू भार से दर्शाया जाता है। किसे दर्शाया जाता है? न्यू भार से। न्यू भार से दर्शाया जाता है। तरंग संख्या को किसे दर्शाया जाता है? न्यू भार से। ओके बच्चों, इसकी इकाई, किसकी इकाई? तरंग संख्या की। इसकी इकाई मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स होती है। मीटर इनवर्स और क्या होती है? सेंटीमीटर इनवर्स। क्योंकि तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रम को ही क्या कहा गया था? तरंग संख्या। तो देखो, तरंग संख्या को किसे दर्शाया? न्यू भार से। और तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रम है तो न्यू भार बराबर क्या हो गया? 1/लैम्ब्डा। लैम्ब्डा की इकाई क्या थी? मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रोन। तो बताओ, मीटर को ऊपर लेके जाओगे तो मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स होगी कि नहीं होगी? तो तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रम को तरंग संख्या कहा जाता है। तरंग संख्या को न्यू भार से दर्शाया जाता है। इसकी इकाई मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स होती है। न्यू भार बराबर 1/लैम्ब्डा। ओके बच्चों, अब देखो, अपनी तीसरी मुख्य परिभाषा है आवर्ती। तीसरी परिभाषा है आवर्ती। तीसरी परिभाषा क्या है? आवर्ती। आवर्ती देखो क्या होती है? एक सेकंड में एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या को क्या कहा जाता है? आवर्ती। एक सेकंड में एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या को क्या कहते हैं? आवर्ती। आवर्ती को न्यू से दर्शाते हैं। किसे दर्शाओगे? न्यू से। तो देखो, एक सेकंड में एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले तरंगों की संख्या को
तरंगों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। तरंगों की संख्या को क्या कहते हैं? आवर्ती। आवर्ती को न्यू से दर्शाते हैं। न्यू से दर्शाया जाता है। किसे दर्शाया जाता है? न्यू से। एक सेकंड में एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले तरंगों की संख्या को क्या कहते हैं? आवर्ती। आवर्ती को किससे दर्शाया जाता है? न्यू से। इसकी इकाई हर्ट्ज होती है। क्या होती है? हर्ट्ज। हर्ट्ज होती है। आवर्ती की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज होती है। ओके बच्चों, अब देखो अपनी चौथी परिभाषा है आयाम। क्या है? आयाम। आयाम किसे बोलोगे? संतुलन बिंदु से उच्चतम अठाव को क्या कहा जाता है? आयाम। संतुलन बिंदु से उच्चतम अठाव को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। ओके बच्चों, तो देखो संतुलन बिंदु से उच्चतम अठाव को, संतुलन बिंदु से उच्चतम अठाव को आयाम कहते हैं। उच्चतम अठाव को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। आयाम को ए से दर्शाया जाता है। आयाम को किसे दर्शाया जाता है? ए से। तो आयाम को ए से दर्शाया जाता है। ओके बच्चों, तो आपकी आयाम की परिभाषा है संतुलन बिंदु से उच्चतम अठाव को क्या कहते हैं? आयाम। आयाम को किसे दर्शाते हैं? ए से। अब देखो लास्ट मुख्य परिभाषा में आपकी पांचवी परिभाषा है वेग। प्रकाश का वेग। वेग भी कौन सा? प्रकाश का वेग। तो देखो आपकी पांचवी परिभाषा है वेग। पांचवी परिभाषा कौन सी है? वेग। वेग देखो क्या होता है? आवर्ती तथा तरंगदैर्घ्य के गुणनफल को प्रकाश का वेग कहते हैं। आवर्ती तथा तरंगदैर्घ्य के गुणनफल को क्या कहते हैं? प्रकाश का वेग। प्रकाश के वेग को c से दर्शाया जाता है। प्रकाश के वेग को किसे दर्शाओगे? c से। तो देखो आवर्ती तथा तरंगदैर्घ्य के गुणनफल को, आवर्ती तथा तरंगदैर्घ्य के गुणनफल को, तरंगदैर्घ्य के गुणनफल को प्रकाश का वेग कहते हैं। प्रकाश का वेग कहते हैं। प्रकाश के वेग को, प्रकाश के वेग को c से दर्शाया जाता है। किसे दर्शाया जाता है? c से दर्शाया जाता है। ओके बच्चों, तो c बराबर क्या हो जाएगा? न्यू गुणा लेम्डा, क्योंकि आवर्ती तथा तरंगदैर्घ्य का गुणनफल ही क्या था? प्रकाश का वेग था। ये है आपकी मुख्य परिभाषाएं। पहली परिभाषा आपने पढ़ी तरंगदैर्घ्य जिसको लेम्डा से दर्शाया, दूसरी तरंग संख्या जिसको न्यू बार से दर्शाया, तीसरी आवर्ती जिसको न्यू से दर्शाया, चौथा आयाम जिसको ए से दर्शाया और पांचवा वेग जिसको किसे दर्शाया? सी से। ठीक है, इसकी
इसकी इकाई मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश के वेग को c से दर्शाया जाता है और इसकी इकाई क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड। ओके बच्चों, अब देखो आपका अगला टॉपिक है परमाणु स्पेक्ट्रम। परमाणु स्पेक्ट्रम अगला टॉपिक है परमाणु स्पेक्ट्रम। देखो परमाणु स्पेक्ट्रम क्या होता है। आपके पास ये कोई प्रिज्म है और इस प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जा रहा है तो 7 रंगों की एक पट्टिका प्राप्त होती है। 7 रंगों की क्या प्राप्त होती है? पट्टिका प्राप्त होती है। V, B, I, G, Y, O, R 3 3 6 1 7। ये क्या है? श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश। और ये क्या है? प्रिज्म। और ये क्या है? 7 रंगों की पट्टिका। 7 रंगों की पट्टिका। ओके, तो देखो परमाणु स्पेक्ट्रम क्या होता है। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों की पट्टिका प्राप्त होती है जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों की पट्टिका प्राप्त होती है जिसे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। और इसे ही क्या कहा जाता है? परमाणु स्पेक्ट्रम। ओके बच्चों, तो देखो जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है। प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों की पट्टिका प्राप्त होती है। पट्टिका प्राप्त होती है जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं और इन्हें ही परमाणु स्पेक्ट्रम कहते हैं। इन्हें ही क्या कहा जाता है? परमाणु स्पेक्ट्रम कहते हैं। ओके बच्चों, तो श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों की पट्टिका प्राप्त होती है जिसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। और इन्हें ही क्या कहा जाता है? परमाणु स्पेक्ट्रम। परमाणु स्पेक्ट्रम 2 प्रकार का होता है। एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है और एक अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है। एक तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और एक कौन सा? अवशोषण स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम वह होता है जिसमें किसी पदार्थ द्वारा ऊर्जा का अवशोषण करके विकिरण उत्सर्जित की जाती है, वो तो क्या होता है? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। और किसी पदार्थ को गर्म करके तथा विकिरण डालकर कौन सा स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है किसी पदार्थ द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन करके विकिरण अवशोषित करने पर, मतलब ऊर्जा तो स्पेक्ट्रम के विपरीत होगी, विकिरण स्पेक्ट्रम के अनुसार होगी। जैसे उत्सर्जन में ऊर्जा का अवशोषण हुआ और विकिरण उत्सर्जित हुई, अवशोषण में ऊर्जा का उत्सर्जन और विकिरण का अवशोषण। ओके बच्चों, तो देखो परमाणु स्पेक्ट्रम के प्रकार। परमाणु स्पेक्ट्रम के प्रकार। परमाणु स्पेक्ट्रम 2 प्रकार का होता है।
परमाणु स्पेक्ट्रम के प्रकार। परमाणु स्पेक्ट्रम दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। परमाणु स्पेक्ट्रम कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला प्रकार है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। दूसरा प्रकार आएगा अवशोषण स्पेक्ट्रम। देखो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है? किसी पदार्थ द्वारा ऊर्जा का अवशोषण करके विकिरण उत्सर्जित किसी पदार्थ द्वारा ऊर्जा का अवशोषण करके विकिरण उत्सर्जित करने पर प्राप्त स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। ओके बच्चों, किसी पदार्थ द्वारा ऊर्जा का अवशोषण करके विकिरण उत्सर्जित करने पर प्राप्त स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। किसी पदार्थ को गर्म करके या विकिरण ढालकर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। ओके बच्चों, तो देखो किसी पदार्थ द्वारा ऊर्जा का अवशोषण करके विकिरण उत्सर्जित करने पर, यानी ऊर्जा विपरीत होगी। उत्सर्जन है तो ऊर्जा का अवशोषण और अवशोषण है तो ऊर्जा का उत्सर्जन। विकिरण अगर उत्सर्जित है तो विकिरण उत्सर्जित होगा और अवशोषण है तो विकिरण अवशोषित होगी। करने पर प्राप्त स्पेक्ट्रम को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। किसी पदार्थ को गर्म करके या विकिरण ढालकर कौन सा स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ओके बच्चों, अब देखो दूसरा प्रकार था अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम। देखो अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है? किसी पदार्थ द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन करके विकिरण अवशोषित करने पर प्राप्त स्पेक्ट्रम को क्या कहा जाता है? अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो देखो किसी पदार्थ द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन करके विकिरण अवशोषित करने पर प्राप्त स्पेक्ट्रम को अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। अवशोषण स्पेक्ट्रम
कहते हैं। क्या बोलोगे? अवशोषण स्पेक्ट्रम। उल्टा हो गया ना, इसमें ऊर्जा का अवशोषण, इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन, उसमें विकिरण उत्सर्जित, इसमें विकिरण अवशोषित। ओके बच्चों, तो आपकी इस क्लास में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम हुआ, 5 परिभाषाएं हुई, तरंग दैर्घ्य, तरंग संख्या, आवर्ती, आयाम, प्रकाश का वेग। दूसरा टॉपिक आपका चला परमाणु स्पेक्ट्रम। जब सफेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो सफेद रंगों की एक पट्टिका प्राप्त हुई थी, जिसको क्या कहा गया था? स्पेक्ट्रम, और इसी को क्या कहा गया? परमाणु स्पेक्ट्रम। फिर परमाणु स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के बताए? 2 प्रकार के, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम। किसी पदार्थ द्वारा ऊर्जा का अवशोषण करके विकिरण उत्सर्जित करने पर प्राप्त स्पेक्ट्रम को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। किसी पदार्थ को गर्म करके या विकिरण डालकर कौन सा स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम, किसी पदार्थ द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन करके विकिरण अवशोषित करने पर प्राप्त स्पेक्ट्रम को अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। ओके बच्चों, तो देखो उत्सर्जन में ध्यान रखना, ऊर्जा का अवशोषण, विकिरण उत्सर्जित, और अवशोषण में ऊर्जा का उत्सर्जन और विकिरण अवशोषित। ओके बच्चों, क्लास इज ओवर। सबको समझ में आया होगा। मेरी उम्मीद है कि सभी बच्चे नोट करेंगे, पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे और जो पढ़ाया जा रहा है उसको तुरंत याद करते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय।